हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर इसरार गुनेश, जिनका जन्म बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में है वहां हुआ था। गुनेश जी जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील हैं। आप 1965 से विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन तथा संपादन का कार्य कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तसव्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब क्यों और कैसे, योग से नमाज तक आदि। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा शब्द वाटिका। विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, सुषमा, सुंदरता, विद्यमान, उपस्थित, मौजूद, पुरातन, प्राचीन, पूर्वकालीन। पहला प्रश्न है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां करो, सूची बनाओ। अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। नृत्यकार उदय शंकर, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद है अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल, विंसर, गणनाथ का शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, गोलू चितई मंदिर। संक्षेप में लिखो अल्मोड़ा तक पहुंचने वाले मार्ग का वर्णन और विंसर के मंदिरों का वर्णन। तो ये आ गया हमारा यहाँ से। विंसर में सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अल्मोड़ा तक पहुंचने वाले मार्ग का वर्णन। अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्ध गोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ और देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां पूरे रास्ते को मनोरम बना रही हैं। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, निर्देशित सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखो। राजा, विलोम शब्द, रंग, बहुवचन में राजाओं, स्त्रीलिंग रानी, समानार्थी शब्द नृप। और राजा का राजा ही रहता है। राजाओं लिखो या राजा, दोनों ही सही हैं। राजा का राजा ही रहेगा। इसके बाद का है प्रश्न हमारा, कहावतें और मुहावरों के अर्थों की जोड़ियां मिलाओ। अक्ल बढ़िया भैंस का क्या हो जाएगा? अकल बढ़िया भैंस बुद्धि बल से बड़ी है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। चार चांद लगाना, किसी चीज को सुंदर बनाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अपमानित होना। ये इसकी जोड़ियां हो गई। इसके बाद का प्रश्न है उपयोजित लेखन का। चांद और सूरज में होने वाला संवाद लिखो। संवाद को हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे चांद और सूरज के बीच में संवाद दिया हुआ है तो चांद लिखेंगे, फिर उसके आगे 2 डॉट, सूरज लिखा फिर उसके आगे 2 डॉट। तो इस तरीके से ये हम कैरेक्टर हो गए और ये उनके बोलने वाले संवाद हो गए। तो चांद और सूरज में होने वाला संवाद। तो चांद ने कहा है, नमस्ते सूरज दादा, कैसे हो? सूरज, बिल्कुल ठीक हूं, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल हैं? चांद, हाल तो बेहाल है, कितनी गर्मी है दादा, तुम्हारे ही कारण है। यह गर्मी क्योंकि फैलाते हो इतनी गर्मी। सूरज, गर्मी नहीं होगी तो फसल कैसे पकेगी चंद्रमा जी? फसल पकने के लिए गर्मी अत्यंत आवश्यक है। चांद, पर आप जानते हैं कि आपके कारण सभी जीव जंतु कितने हैरान परेशान रहते हैं। मुझे देखिए, मेरी शीतलता को मेरी चांदनी के लिए मेरी उपमाएं दी जाती हैं। चांदनी और मेरी सुंदरता को लोग कितना पसंद करते हैं। सुंदरता के लिए मेरी उपमाएं दी जाती हैं। सूरज, सही कह रहे हो बच्चे, पर तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारी चांदनी किसके कारण है। सुंदरता तभी प्रशंसा पाती है जब उपयोगी हो। तुम जानते हो मैं इस संपूर्ण सृष्टि के लिए कितना उपयोगी हूँ। चांद, किस प्रकार भला? ये जैसे मैंने कुछ संवाद के रूप में आपको कुछ डायलॉग लिखे हैं, ये आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, और जैसे या फिर इसको इस लाइन को काटकर बाकी का यहाँ पर भी आपका पूर्ण हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपको ये संवाद लेखन लिखना है। ये एक चांद और सूरज के को लेकर संवाद है। आप किसी और टॉपिक पर भी संवाद इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और इस पाठ से संबंधित प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।